क्या ही उत्तम समय है कि हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि पिता ने हमें इस योग समझा कि हम यहाँ पर एकत्रित होने वाले हो सके और जो भी भाई बहन आते हैं खुदा मार्ग में उनकी रक्षा अगुवाई करिएगा ताकि वो भी यहाँ पर पहुँच के और तेरे मीठे और मधुर वचन को ग्रहण करने वाले सुनने वाले हो सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं सब लोग सोना का बर्थडे मनाने के लिए और हम सब खुदा से दुआ करते हैं पिता उसे बहुत आशीष दे, लेकिन आशीष के साथ साथ वो अपने वचन में इसको बहुत आगे बढ़ाए और अब ये अपने पिता के वचन में विश्वास के संग चलती रहे ताकि अनंत जीवन प्राप्त कर सके। हम यहाँ पे धरती में जो इसके माता पिता हैं वो इन्हें वो शिक्षा दें कि जो उनका स्वर्गीय पिता है जिसने उसे रचा है और इन्हें दिया है उपहार स्वरूप प्रभु ये हो जितना हो सके ये अपने खुदावन यीशु मसीह के कामों में आगे बढ़ने वाली हो सके, उनके वचन में आगे बढ़ने वाली हो सके ताकि पिता की दृष्टि में ये उनकी बेटी बनने वाली हो सके। तो चलिए हम सबसे पहले प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है घर का कोई भी एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करेगा। धन्यवाद जीसस पापा, हम आपको सुंदर सी शाम के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने हम लोग को जीवित जिंदा की दुनिया में जिंदा रखा है, इसलिए हम आपसे धन्यवाद देते हैं जीसस पापा। और आने वाली हर मुसीबत को भी आप हम लोग से बहुत कोसों दूर रखेंगे और आपने अभी तक हम लोग को अच्छा रखा है और आगे भी अच्छा रखेंगे। आज आपका जो भी वचन हो और उसको हम लोग सुने और सुन के चलने वाले बन सकेंगे और हर एक सदस्य पे अपना आशीष और अपना हाथ रखिए, लॉरेल पर अपना अनुग्रह रखिए जीसस पापा, उसको पढ़ाई से और उसको दिमाग से हर चीज़ में आगे बढ़ाइए ताकि वो उसको समझे और समझ के उस पर चलने वाली बन सके। हम जीसस पापा आपसे प्रेयर करते हैं कि रोमिका के मम्मी पापा और एलन चिन्ना रास्ते में वो सब अच्छे से ठीक से घर तक आने पाएंगे, उनकी हिफाजत रखिए करिए और जो भी रोमिका के पापा के शरीर में घटी है उसको एकदम चंगा करिए और हर एक सदस्य पे अपना तो छोटी जीवन के प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये समय है गीत का और सोना सिस्टी गीत गाएंगे और हम सब उस गीत को गाएंगे इन लोग बच्चों के साथ में खुदा की महिमा को करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड।
Praise the Lord. Praise Praise the Lord. जैसा कि खुदा अपने यीशु मसीह का वचन हम सबको बताता है कि खुदा का आत्मा सिय्योन पर्वत पे चढ़ा और जैसे कि हम लोग भी सिय्योन पर्वत पे चढ़कर खुदा का यीशु मसीह को चाहते हैं। आइए हम सब इसे आज
Praise the the Lord. Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. एक गीत की और हम चलेंगे जिसको शहरन जी आएंगी और कौन सा गाएंगी ये बात हम लोग को मालूम नहीं है कौन सा गाएंगी नहीं गाएंगी। Praise the Lord. Praise the Lord. सभी को मैं praise the Lord। Praise the Lord. हाँ, हमें पता है कि सोना का बर्थडे है और बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि यहाँ मीटिंग हो रही है और उसको आशीष के साथ साथ उसके घर परिवार को भी आशीष मिल रही है। तो आइए गीत पे चलते हैं। धन्यवाद की सबका प्रभु का धन्यवाद क्योंकि हमें उसकी स्तुति आराधना करते समय उसका धन्यवाद करना चाहिए। उसके लिए हम गीत गा के उसका धन्यवाद करते हैं। तो आइए गीत से प्रभु का धन्यवाद। Praise the Lord. धन्यवाद करूँगा उसकी संतति में सदा रहूँगा। बात करूँगा मैं तेरे उठाऊँगा। बात करूँगा मैं
इस समय दवाइयों का जिस किसी के जीवन में अगर कोई भी गवाही है तो अपनी गवाही दे सकता है, क्योंकि खुदा की गवाही देना, प्रभु की महिमा करना, उसका धन्यवाद करना है। और हम अपने पिता को सिवाय धन्यवाद देने का कुछ भी नहीं करने के योग्य हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें सलामत रखा और ये मौका दिया कि हम यहाँ पर चल के अपने पैरों पे आ सके। 2 हफ्ते पहले मैं सीढ़ियों से सुबह गिर गई थी संडे वाले दिन, और उस दिन पता नहीं मेरे मन में बहुत आ रहा था कि आज मैं चर्च चली जाऊँ, पर इतना लेट हो गया था, मैंने सोचा छोड़ो आज नहीं जाते हैं, नेक्स्ट संडे। और बस मैं सुबह उठी और ब्रश करने के लिए ऊपर गई, मैंने सोचा लाओ सफाई कर दे, और वही सफाई करते हुए मैं सीढ़ी से गिर गई। बाद में जब गिरी तो 2 मिनट के मेरी सांसें एकदम रुक गई, क्योंकि वो इतनी तेज़ यहाँ पे झटका लगा कि मेरी सांसें रुक गई और मैं लंबी लंबी सांसें लेने लगी, क्योंकि मुझे सांस नहीं आ रही थी और ना मेरे मुँह से आवाज़ निकल रही थी। पर फिर भी मैंने जितनी कोशिश करी आवाज़ देने की, और बाद में सब घर वाले आ गए, पता नहीं उन्होंने कैसे सुन लिया, पर वो सब आ गए। और जब मैं गिरी हुई, मैं वहाँ पे बैठी थी, मैं हिल भी नहीं पा रही थी, इतना दर्द हो रहा था। और मैंने किसी से कुछ भी नहीं बोला, मैं बस मन में खुदा को बोली थी, खुदा बस मेरी कमर बचा लेना, कोई फ्रैक्चर ना है, वरना मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो जाएगी, मैं कभी चल नहीं पाऊँगी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि फ्रैक्चर ना हो जाए। मम्मी आई, उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के उठाया और मुझे लगा कि मैं थोड़ा चल पा रही हूँ, पर मेरी सांस वैसे भी नहीं ली जा रही थी, तो मैं जाकर वैसे ही गंदे कपड़ों में जाकर लेट गई बिस्तर पे, क्योंकि बिल्कुल सांस नहीं ली जा रही थी। और बाद में फिर धीरे धीरे करके प्रॉब्लम जब 2-3 दिन बाद पता चली, पैर की कोई नस दब गई थी, तो ना मैं चल पा रही थी ना कुछ कर पा रही थी, बस बिस्तर पे लेट पाई थी, और लेटने में भी वो बहुत दर्द हो रहा था। और ऐसे करते करते 1 हफ्ता हो गया, उसके बाद अब कल संडे, कल 2 हफ्ते हो जाएंगे पूरे। पर मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे बहुत बचाया। कुछ भी हो सकता था, मेरी कमर में अगर फ्रैक्चर हो जाता है, पैर में फ्रैक्चर हो जाता, तो मैं शायद ज़िंदगी में कभी चल ना पाती। पर जैसा कि इसका वचन कहता है कि मैं तुम्हारी हड्डी हड्डी की रक्षा करूँगा, और उसने सच में मेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करी। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, हो सकता है कि खुदा की योजना हमेशा हमारे लिए लाभ की होती है। हो सकता है मैं दो हफ्ते मेरे ऐसे ही चले गए, हो सकता है उसमें अगर मैं सही होती तो मेरे साथ कुछ और भी बुरा हो सकता था, पर प्रभु ने मुझे बचाया और मुझे चंगाई दी। अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं है, पर मेरा ऐसा विश्वास है कि उसने मुझे पूरी तरह से चंगाई दे दी है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं 1 हफ्ते पहले जब एक डॉक्टर से बिल्कुल फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो मैं यही सोच रही थी कि खुदा बाप मेरा एक संडे तो ऐसे ही चला गया, मुझे चर्च जाना है, मुझे चर्च, क्योंकि मैं जल्दी चर्च कभी मिस नहीं करती हूँ, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उस दिन भी मेरे को इतना रिग्रेट हो रहा था कि मैं अगर चर्च चली जाती तो शायद ऐसा ना होता। मैं खुद ही अपनी वजह से चर्च नहीं गई, और बाद में मुझे इतना बुरा लग रहा था। मैंने कहा खुदा बस मुझे आने वाले संडे तक सही कर देना कि मैं चर्च जा पाऊँ, बैठ पाऊँ, मिलता सुन पाऊँ। और सच में मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि कल संडे और मैं आज इस काबिल खुदा ने बना दिया कि मैं चल फिर पा रही हूँ, कि मैं कल जाके चर्च अटेंड कर सकती हूँ और उसका धन्यवाद दे सकती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। किए गए, और उसके बाद फिर सिस्टर ने बोला कि अलग अलग उसके स्टेट के दिखाने थे, तो उसमें हम लोगों ने राजस्थानी, पंजाबी, हिंदी, गुजराती लिया।
तो सिस्टर ने बोला कि इन बच्चों की ड्रेस आपको खरीद के देनी पड़ेगी। तो हम लोग ने बोला कि सिस्टर खरीद के नहीं मिल पाएगा, हर देश का नहीं मिल पाता है और फिर ज्वेलरी भी रहती है, तो हम रेंट पे ही लेंगे। लेकिन वो किसी तरीके से मान ही नहीं रही थी कि आप लोग को जैसे भी प्रोवाइड करना है, जैसे भी करना है, आपको खरीदना है और बच्चों को देना है। तो बाकी जो मेरे सन की टीचर्स थी वो कहने लगी मैम कैसे क्या होगा, हमने कहा कुछ नहीं होगा, मेरा पिता सब कुछ करेगा। मैंने कहा देखते रहिए सब ठीक होगा। और उसके बाद कल हमारे मन में मैंने डाला और हम फादर के पास गए। हम चारों टीचरों ने फादर के सामने अपनी बात को रखा कि फादर बताइए कैसे मैनेज करें, कैसे क्या करें। और उन्होंने बोला कि नहीं कोई बात नहीं, अगर आप नहीं हो पा रहे तो आप लोग रेंट पे ले सकते हैं। और आज हम गए, हमने ड्रेस के पैसे भी दे दिए हैं और वो भी प्रोवाइड हो गया। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि मैं मांगती हूँ दुआ में और मेरे मांगने से पहले ही जानता है कि हम लोगों के लिए क्या अच्छा है। वो सबके हृदय को नरम और दीन करता है और हमारी बातों को समझता और उसका समाधान करता है। और धन्यवाद करती हूँ कि पिता ने जिस तरीके से अभी तक किया है, आगे हमारे टेंशन भी अच्छे होंगे और हम सब प्रभु का धन्यवाद करने वाले हो सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम वचन की तरफ जाएंगे। हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आइए हम सब वचन से निकालेंगे कुलूसियों उसका पहला अध्याय। कुलूसियों उसका पहला अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. और उसकी छठी आयत। फिलिपियों के बाद है कुलूसियों उसका पहला अध्याय और उसकी छठी आयत हम पढ़ेंगे। हम सब भाई बहन कुलूसियों पहला अध्याय और उसकी छठी आयत को पढ़ेंगे। जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से खुदा का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। हम सब एक बार फिर इकट्ठा हुए हैं और योजना बना है सोना का जन्मदिन। Praise the Lord. जैसा आप सब जानते भी हैं और हमको मालूम भी है कि सोना का जन्मदिन 28 तारीख को था। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. और आज हम धन्यवाद की प्रार्थना सोना के जन्मदिन पे कर रहे हैं Praise the Lord. और खुदा सोना को बहुत आयत से बढ़ाए आमीन। और धन्य है वो घर धन्य है वो घराना जो पिता के वचन या उसकी शिक्षा या उसकी आज्ञाओं को बढ़ाने में जो कुछ भी कार्य करता है। क्योंकि देखो, तुमने मेरे पिता के वचन को बढ़ाने में जो कुछ भी कार्य किया है, उसका प्रतिफल तुम कभी ना खोगे। हम और आप एक बार फिर से इकट्ठा हुए हैं। बच्चों को छोड़ दें, बच्चे जो चिल्ला रहे हैं गा रहे हैं करने दीजिए।
वो अपने आप ही शांत हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का वचन हमें सारी बातों के विषय में बताता है, और जैसे जैसे हम वचन को सुनते हैं, हम अपने घर में पहले स्वयं सुनना शुरू करते हैं, और फिर धीरे से हमारे घर का एक सदस्य और बैठने लगता है। आमीन। और फिर धीरे से हम देखते हैं कि हमारे घर के 2 सदस्य और बैठने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि पहले हम वचन को सुनते थे, अब हम और हमारा बच्चा भी वचन को सुनता है, और फिर धीरे से एक सदस्य और बैठने लगता है, और हम एक दिन देखते हैं कि पूरे के पूरे घराने को पिता अपनी महासभा में बैठा देता है। सच है। देखिए, इन बातों को पिता ने इसलिए हम सब के जीवनों में रखा है क्योंकि ये एक चिन्ह ठहरेगा। एक समय था जब हम वचन को नहीं जानते थे, लेकिन जब एक समय आया तो हमने जब वचन को सुना तो हमें वचन में बहुत सी चीज़ों को हमने देखा, हमें सत्यता लगी, और उस सत्य के प्रति हम खिंचाव में खिंचते चले आए। हमने ये कभी सोचा नहीं था कि हमारे बच्चे या हमारा पति या हमारी बेटी या हमारा बेटा वचन को सुनेगा। हम स्वयं खिंच के आए थे और हम स्वयं वचन को सुन रहे थे, और पता नहीं कब पिता ने हमारे उस सुनने के कारण हमारी बेटी या हमारे बेटे को आशीष दे दी, और एक दिन हम हमारी बेटी या हम हमारा बेटा भी सुनने लगा। हमेशा याद रखिए, आप अपने बच्चों को अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन वे अच्छी बातों के विषय में भागते हैं और उन अच्छी बातों को ग्रहण नहीं कर पाते। लेकिन जब आप अपने पिता की सामर्थ्य में बढ़ते हैं और जब आप पिता के वचन में खिंचते हैं और उसके वचन को बहुत आयत से सुनकर ग्रहण करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, तो धीरे से वो बातें जो आप वचन से सुन रहे हैं आपके बच्चों को, आपके पति को, आपके घराने को खींचती हैं, और फिर आप धीरे धीरे देखते हैं कि मेरे घर में जो बातों को मैं सुनता था या सुनती थी, उन बातों को आज मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी भी सुन रही है। सच है। तो कलाम में लिखा है, कुलूसियों उसका 1 अध्याय और उसकी 6 आयत में, जो तुम्हारे पास पहुंचा। देखिए, यानी कुछ पहुंचा था। अब कब पहुंचा था, कहां पहुंचा था, ये आप में से हर एक व्यक्ति अच्छी तरीके से जानता है। सच है। क्योंकि इससे पहले कि मेरे पास वचन पहुंचे, मैं कहां था और किस रीति से चल रहा था, क्या कर रहा था, मैं जानता हूं। सच बात है। लेकिन जब मेरे पास पहुंचा तो मुझे मालूम है कि ये कब मेरे पास पहुंचा था, कब मेरा जीवन बदला, कब मैं अपने प्रभु की ओर फिरा, कब मैंने प्रभु के वचन को सुना, और वो कौन सा समय था, और वो कब मैं अपने पिता की तरफ फिरा। कलाम में लिखा है, कुलूसियों उसका 1 अध्याय उसकी 6 आयत, जो तुम्हारे पास पहुंचा है। आपके पास अगर पहुंचता नहीं, आप कभी भी महासभा को सुनने के लिए बैठते नहीं। सच। जन्मदिन तो आज संसार में बहुत से बच्चों का, बहुत से लोगों का हो रहा है, लेकिन क्या कारण हुआ कि हम सब इकट्ठा हो गए, और क्या कारण हुआ कि हम सब इकट्ठा होके उस वचन को सुन रहे हैं जिसके द्वारा हमें जीवन मिलता है। क्या बहुत तेरों के पास नहीं पहुंचा, लेकिन उन्होंने अपने उस समय को पहचाना नहीं। क्या नहीं किया? नहीं पहचाना, और ना पहचानने के कारण उनके पास से वो जो पहुंचा हुआ वचन था चला गया। आज आपके पास
आज आपके जीवन में वचन काम क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने जब सुना तो हम उसके अनुसार चलने लगे। आमीन आमीन। हमने दुनियावी की बातों के विषय में नहीं सोचा। आज हमारा जीवन बदला कैसे? क्यों आखिर हम सोना के जन्म के दिन में इस महासभा में बैठे हैं? जन्म के दिन में गुब्बारा लगा होता और हम लोग सबको टाइमिंग दी गई होती 7:30 की, और जन्म के दिन में 7:30 की टाइमिंग दी जाती है और बर्थडे का गीत गाते और पार्टी शार्टी होती। लेकिन हम लोग सब एकदम एक्यूरेट समय पे, यानी 5 बजे पहुंच कैसे गए, और 5:05 में हम सब यहाँ पर बैठ के अपने पिता की स्तुति महिमा कैसे कर रहे हैं? कैसे सिखाएंगे आप अपने बच्चों को वचन में बैठना? फिर मैं कहूँ, कैसे सिखाएंगे आप अपने बच्चों को वचन को सुनना? कैसे सिखाएंगे आप अपने बच्चों को वचन में चलना? बताइए कैसे सिखाएंगे? सिखाने के लिए आप पर के पास कुछ पहुंचना है, सच बात है। और जब तक उस पहुंचे हुए पर आपने विश्वास नहीं किया, आप कुछ भी नहीं ग्रहण कर पाएंगे। छोड़ दो उसको, छोड़ दो, वो अपने आप ही धीरे धीरे सब सही। विश्वास करो। देखो, तुम भक्ति तो करते हो परंतु उसकी शक्ति पे विश्वास नहीं करते। छोड़ दो, वो जितना कूद रही है कूदने दो, जो कर रहा करने दो, अपने आप ही सब सही है। तुम्हारा मन वहां सेट है, तुम पिता के वचन में बैठो। कलाम में क्या लिखा? कुलूसियों उसका 1 अध्याय और उसकी 6 आयत, जो तुम्हारे पास पहुंचा है, जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जगत में भी फल लाता। अब जो पहुंचा है वो जगत में फल लाता है। आमीन। फिर समझें, तुम अपने बच्चों को क्या फलवंत करोगे? तुम अपने बच्चों को क्या दोगे? बहुत ज्यादा उपहार में हजारों रुपए दे दोगे, बहुत ज्यादा ड्रीम लैंड का केक बनवा दोगे, बहुत ज्यादा चाहते हैं कोका कोला ले आओगे, बहुत ज्यादा चाहते हैं बड़ा वाला बैलून ला के कैंडल नीचे दिखा के फोड़ दोगे। बाकी तुम अपने बच्चों को क्या दोगे? तुम जो कुछ भी दोगे वो जगत में नहीं आ पाएगा। सच बात है। लेकिन कलाम में लिखा जगत में फल लाता है। आमीन। तो जो हमारे पास पहुंच रहा है वो केवल हमारे अंदर फल नहीं लाता। अगर हमारे अंदर केवल फल ला रहा होता तो आज केवल इस प्रार्थना सभा में ब्रदर रोहित खड़ा होता अकेले। सच बात है। आज इस सभा में भाई, आज इस सभा में, महासभा में केवल ब्रदर रोहित खड़ा होता। सच बात है। कहाँ है फल? देखो ये टहनियां, ये डंगाल, देखो तुम डंगालों को देखो, देखो तुम पत्तों को देखो, देखो ये सब बैठे हुए हैं, जगत में फल ला रहा है। कहाँ फल ला रहा है? तो जो हमारे पास पहुंचा है वो केवल हमें ही फलवंत नहीं करता बल्कि हमारे द्वारा जगत का उद्धार करता है। अब समझो कि हम अपने बच्चों के जन्म के दिन में या अपने उत्साह के दिन में ये पवित्र सभा, महासभा या वचन को क्यों सुने? काहे सुने हम वचन को? क्यों सुने वचन को? आपने देखा है एक काम, देखा कभी भाई सचिन, आपने देखा जिसके यहाँ बर्थडे होता है उसके माँ बाप तो एकदम चक्कर गिन्नी की तरह घूमते ही रहते हैं, वो बैठते ही नहीं है, और पूरा जिसको बुलाया होता है वो पूरा एंजॉय कर रहा होता है, और बच्चा जिसका बर्थडे होता है वो रो रहा होता है। आपने ये दृश्य देखा है? मैं बहुत दृश्य देखा हूँ ये, और इन दृश्यों को देख के मैं बहुत हंसता हूँ मनी मन। मैं तो देखो कैसे मूर्ख हैं। उसने क्या कहा? खुदा के वचन में कल क्या पढ़ा था आपने कि संसार का ज्ञान खुदा के सामने व्यर्थ है। सच बात है। माँ बाप सब दौड़ने में जुटे हुए हैं, बच्चा रो रहा है जिसका बर्थडे, और बाकी जितने लोग आज सब एंजॉय कर रहे हैं, एक को मार रहा दूसरे को मार रहा। लेकिन इससे पहले कि वो जगत में उद्धार लाए, इससे पहले कि वो जगत में फल लाए,
खुदा के वचन में बैठकर उसको आदर दो, उसको सुनो, अपने बच्चों को वचन के निकट लाओ, अपने बच्चों को वचन की शिक्षा दो, अपने बच्चों को उस वचन की विद्या दो और उसके विषय में बताओ, समझाओ, क्योंकि ये जगत में फल लाएगा। अब तुम्हारा बच्चा, अब तुम स्वयं जब खुदा तुम्हारे अंदर फलवंत करेगा तो तुम जब जगत में जाओगे तो तुम्हें अपने विषय के बारे में चिंता नहीं होगी, मैं क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा या कहाँ जाऊंगा। तुम्हें लोगों के विषय के बारे में चिंता होगी। याद रखो, यूसुफ ने कभी भी ये नहीं देखा कि मेरे पास भोजन की सामग्री है कि नहीं। यूसुफ के पास जगत से कोने कोने से, जगत के कोने कोने से लोग आके क्या ले रहे थे? अनाज। क्यों ले रहे थे? क्योंकि वो जगत में फल ला रहा था। आज तुम्हें अगर अपनी संतान को ऐसे फलवंत करना है, आज अगर तुम्हें अपने जीवन को फलवंत करना है, तो जो तुम्हारे पास पहुंचा है उसे थामो। क्या तुमने उसे थामा? उसे थामने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहली बात, वचन को थामने के लिए और जो पहुंचा है उसको ग्रहण करने के लिए तुम जो बहुत तेजी से दौड़ रहे हो, अपनी दौड़ को रोकना होगा। फिर समझो वचन को। एक बिना लगाम के जब घोड़ा दौड़ता है तो वो आगे देखता नहीं है कि आगे मार्ग है भी कि नहीं, वो दौड़ता ही चला जाता है। सबसे पहले जो तुम्हारे पास पहुंचा उसको महसूस करने के लिए, उसको स्पर्श करने के लिए, उसको जीने के लिए तुम्हें अपने आप को रोकना होगा, तुम्हें अपने आप को थामना होगा, तुम्हें अपने आप को स्थिर करना होगा। बहुत ध्यान से सुनो और बहुत ध्यान से समझो। एक वचन आ रहा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यशाया खोलें, देखिए एकदम से आया मेरे मन में और मैंने तुरंत वहाँ पर बात रोकी और मैं आपको खुलवा के दिखा रहा हूँ। यशाया 44वां अध्याय। जो तुम्हारे पास पहुंचा है वो है क्या? ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो और पूछो, जो मेरे पास पहुंचा वो है क्या? यशाया 44 उसकी 24वीं आयत पढ़े। एक मिनट, यशाया 44 उसकी 24 है। यशाया 44 अध्याय है, 24 आयत। फिर समझें, जो तुम्हारे पास पहुंचा है वो तुम्हें गर्व से बनाता आया है। अब वो जो पहुंचा, मैं उस पर ध्यान नहीं देना चाहता। क्यों? मेहमान आ रहे हैं ना, क्यों नहीं ध्यान देना चाहते? अरे बच्चे का बर्थडे है ना, क्यों नहीं ध्यान देना चाहते? अरे बच्चे के लिए बहुत कुछ चीजें शॉपिंग करनी है ना, क्यों नहीं ध्यान देना चाहते? अरे मुझे बहुत सी तमाम चीजों का इंतजाम करना है। क्या यही शैतान पे सबसे पहले तुम्हारे मन में यही बीज बोएगा। कोई माँ बाप अपनी संतान को गर्भ से नहीं संभालता। फिर समझो, जब संतान गर्भ में होती है तब भी नहीं संभालता और जब संतान गर्भ से बाहर आती है तब भी नहीं संभालता। हम कुछ नहीं है। जो कहते हैं ना, मेरा बेटा मेरी बेटी, दैट न मेरा बेटा न मेरी बेटी। अगर मेरा बेटा और मेरी बेटी होती तो वचन में जो लिखा है वो झूठ हो जाता। कह रहा वचन, जो तुम्हें गर्भ ही से बनाता है। अब बना रहा है गर्भ से खुदा और कहे हमारा बच्चा। ये फल है, ये बच्चा नहीं है, ये संतान नहीं है, ये फल है। तुम्हारे पास जो पहुंचा है वो जगत में फल तब लाएगा जब तुम उसे ग्रहण करके उसको समझ सको ये है कौन। आज दुनिया में लोगों ने ये सोचा कि ये हमारा बच्चा, ये हमारी पत्नी, ये हमारा पति।
अरे तुम्हारा कुछ भी इस संसार में नहीं है। सच है। इसके विषय में अय्यूब कहता, मेरा क्या था, मैं नंगा आया था और नंगा चला जाऊंगा। हमारा कुछ था, हम कुछ लेके आए इस पृथ्वी पर। संभाल कौन रहा, बना कौन रहा? देखिए कलाम में क्या लिखा है, पढ़ें। यहोवा मेरा उद्धार करता, जो तुझे गर्भ ही से आया। अब मैं ये कह रहा हूं कि यहोवा उद्धार करता है और जो गर्भ से बनाता आया है। कितने लोग इस पवित्र वचन को जन्म के दिन में सुनते हैं, या कितने लोग पवित्र वचन को अपने जन्म के दिन में या अपने उत्साह के दिनों में सबसे पहले प्रथम स्थान देते हैं? कितने लोग देते हैं? पता कब देते हैं? जब 25 साल होगा तब कहेंगे हम भैया प्रार्थना सभा भी कराएंगे। यानी 24 साल तो एंजॉय कर लिया, ले पार्टी दे पार्टी, बोली ले पार्टी। ये पार्टी अपना पार्टी बदल रही, वो पार्टी अपना पार्टी बदल रही। और जब 25 साल के हो गए, क्या जब 25 साल के हो तो कह रहे भैया अब हम भैया उस आते खुदा को धन्यवाद देंगे, मीटिंग भी होगी। आज लोगों ने एक प्लान बना लिया है, बोले लोगों ने एक प्लान बना लिया है। और प्लान ये बना है कि मीटिंग, प्रार्थना सभा 25 साल और 50 साल बस जुबली और सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली में। आज देखिए आज प्रार्थना सभा हट गई, उत्साह में, मैरिज में, चर्च से निकलते सारे सब कुछ खत्म। वो पता नहीं कौन सी रिवाज आ गया, वो उठाते हैं चुन्नी लेके चले जा रहे हैं। बहुत पता नहीं कौन से रिवाज आ गए हैं। आप देखिए तो खुदा को कहीं स्थान नहीं दिया मनुष्य ने। मनुष्य का बस चले ना तो खुदा को पूरी रीति से इस संसार से हटा दे, और मनुष्य ने खुदा को इस पूरे संसार से हटा दिया है। ताली बजाओ। अब पूछो, अब ऐसे पूछो, मनुष्य ने संसार से खुदा को हटा दिया और तुम ताली बजवा रहे हो? बोलो बोलो बोलो। मनुष्य ने संसार से खुदा को हटा दिया और तुम ताली बजवा रहे हो? आपको मालूम है ऐसा हुआ है और ऐसा हो गया है। नहीं चाहता मनुष्य खुदा को कहीं पर भी अपने जीवन में, नहीं चाहता। अगर चाहता होता उसका भय मानता, अगर चाहता होता उसकी नजदीकी में, उसकी आनंद की भरपूरी में रहता। अगर चाहता होता तो अपने जीवन के हर उत्तम समय को लेके, हर एक उत्तम भेंट को लेके खुदा के पास जाता। नहीं जाता है, नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता? क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसको ऐसा लगता है ये सब कुछ करना व्यर्थ है। हमने कल पढ़ा था कि मनुष्य का ज्ञान खुदा की दृष्टि में व्यर्थ है। मनुष्य ज्ञान लगाता है, बुद्धि लगाता है। अरे प्रार्थना होगी सब बोर हो जाएंगे, सब बोर हो जाएंगे भैया। बढ़िया एकदम ऐसा प्रोग्राम रचो, प्रोग्राम बनाओ, प्रोग्राम क्या, हाँ प्रोग्राम बनाओ, ऐसा प्रोग्राम बनाओ कि भैया हो जाते हैं सबको मजा आ जाए। मजा समझ रहे हैं आप? समझ में? डांस दिखाऊंगा ऐसा माइकल जैक्सन के जैसा। क्या? माइकल जैक्सन के जैसा। हाँ मजा। क्या? हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें। जो बचपन से संभालता बनाता आया उसके लिए कुछ भी नहीं मनुष्य करता। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है भाई कि आज इस महासभा में बहन सोना के बर्थडे पर हम लोग सब बैठे हैं। और बहन सोना ने इतना अच्छा गौन पहना है। अब इतने अच्छे गौन को पहन के बहन सोना बहुत पार्टी शार्टी में जाना चाहिए था, खूब बढ़िया ही हू करना चाहिए था। और इतना अच्छा गौन पहन के बहन सोना मीटिंग महासभा में बैठी है। इसका बड़ा प्रतिफल आपको जरूर मिल गया खुदा ने। आप हमेशा याद रखिए कलाम में जो लिखा है
अगर हम उसके अनुसार देखें तो आज संसार में ऐसा ही हो रहा है। सच बात है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, या मैं आपको धमका नहीं रहा हूँ, या आपको मैं उस आते खुदा के नाम से डरा नहीं रहा हूँ कि नहीं आपको अपने जन्म के दिन में प्रार्थना सभा करानी चाहिए। आप मुझे बताइए, रोमिका भाभी आप मुझे बताइए, प्रेज़ द लॉर्ड। रोमिका भाभी आप मुझे बताइए, यशाया उसका 44वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत में सब जने पढ़ें। यहोवा तेरा उद्धार करता जो तुझे गर्भ ही से बनाता है। बस आप रोमिका भाभी बताइए मुझे, आप जो गर्भ ही से बनाता आया, इधर देखें, जो गर्भ ही से बनाता आया है, क्या उसको उस समय जो जन्म का दिन हम मना रहे हैं, जो उत्साह मना रहे हैं, जो गर्भ से बनाता आया, क्या उसको स्थान नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। पहला स्थान। समझें। लेकिन आज क्या कारण है कि कोई नहीं देता। और जब विवाह समारोह में स्थान नहीं देते, तब विवाह समारोह में जब विवाह टूटता है तो खुदा से प्रार्थना करते हैं। विवाह के बाद संतान का फल नहीं होता तो खुदा से प्रार्थना करते हैं। पति नहीं सुनता तो पत्नी विवाह के बाद खुदा से प्रार्थना करती है। पत्नी नहीं सुन रही तो पति खुद विवाह के बाद खुदा से प्रार्थना करता है। अब खुदा कहे वो विवाह वाले दिन तो तुम मुसाते हैं कॉफ़ी का स्टॉल लगवाए थे हैं, और एक तरफ उसाते हैं वो कौन से फिंगर चिप्स लगवाए थे, और एक तरफ तुमने वो वाटर का पानी का लगवाया था, और एक तरफ तुमने बहुत बढ़िया सलाद वाला लगवाया था। सब तरफ स्टॉल लगे हुए थे हैं, और एक तरफ तुमने बड़ा वाला डीजे लगवाया था, और एक स्थान पर भी तुमने मुझे नहीं रखा था। काश एक स्थान पे तुम मुझे रखते तो मेरा दास जो था पागल, जिसको मैंने भेजा था तुम्हारे पास, वो मेरा बखान कर रहा होता। तुमने वहां मुझे स्थान ही नहीं दिया। आपको मालूम है जब विवाह होता है तो बहुत से स्टॉल लगते हैं, ताली बजाएं। स्टॉल जो होते हैं वो जिंदगी के स्टॉल हैं। कोई बुलाए हमको तो हम प्रचार ऐसे ही करते। सब जने एकदम डर के मारे स्टॉल लगवाए। हाँ, स्टॉल जो होते हैं वो जिंदगी के स्टॉल होते हैं। चाट चटौनी, क्या वेज नॉन वेज, हाँ ये सारे स्टॉल हैं। और इन्हीं स्टॉलों में एक जगह भी इतना बड़ा ग्राउंड होता है। देखिए आप जब जाएंगे ताली बजाएं पहले। क्यों रोमिका भाभी, है बात है कि नहीं? आप जब जाएंगे विवाह में, खास करके ईसाइयों के विवाह में, ईसाई नहीं कसाई हैं ये, क्या जब ईसाइयों के विवाह में जाएंगे आप तो बहुत बड़ा ग्राउंड दिखेगा आपको। देखा आपने देखा बहुत बड़ा ग्राउंड देखा, और उस बड़े ग्राउंड में कहीं पर भी एक भी स्थान नहीं लगा होगा जहां पर खुदा की वर्शिप हो रही हो, खुदा का वचन हो रहा हो या कुछ। बाकी सब कुछ मिलेगा आपको। और फिर पता है क्या करेंगे? निकम्मे, बोलो निकम्मे कहेंगे। वो जिस स्थान पे हम बैठे हैं वहीं चढ़ के केक के लिए प्रार्थना करो। अब अगर पास्टर उसी समय कहे माइक पे कि देखो भैया सब तरफ स्टॉल लगा दियो और ये तो तुम्हारे बैठने का स्थान है, प्रार्थना करना वर्शिप करने का एक भी कहीं पर भी तुमने स्थान नहीं लगाया। एक जगह कहीं स्थान लगाते, कहीं स्टेज देते तो हम प्रार्थना करते, इसलिए प्रार्थना नहीं हो पाएगी। देखा आपने, मैंने क्या कहा? अपने जीवन से खुदा को हटा दिया। आपको मालूम है जो आपको जन्म से संभालता आया और विवाह के उस समय तक आपको तैयार करा, और विवाह का एक ऐसा समय होता है, विश्वास मानो चाहे ना मानो,
एक विवाह का एक ऐसा समय होता है जब पति और पत्नी जिन्होंने कभी भी एक दूसरे को ना जाना, अचानक एक ही स्थान पर एक होने के लिए मिलते हैं। ओह माय गॉड, ताली बजाओ। इतना घनिष्ठ संस्कार, इतना सामर्थ्य संस्कार है ये, जिसको पिता ने आज्ञा दी है, एक विवाह संस्कार। और इस विवाह संस्कार के बाद घराना बढ़ता है, मतलब फल ही फल मिलेगा, और देने वाला खुदा है। इतने पवित्र समय पर खुदा को कोई भी आदर नहीं। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? आप बताइए, जिसने आपको उम्र से पाला हो, क्या उम्र से पाला, आप मुझे बताइए, भाई सचिन आप बताइए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने जैसे कि मार्क को, प्रेज़ द लॉर्ड, आप मार्क को उम्र से जियो, बचपने से आप उसकी सहायता कर रहे हैं, आप उसकी सहायता कर रहे हैं। और मार्क आपके खुदा ने आपको एक योजना बनाई है कि मार्क के बढ़ने में आप उसकी सहायता करें। प्रेज़ द लॉर्ड। संभाल तो रहा खुदा, बना तो रहा खुदा, लेकिन मार्क अपनी शादी में आपको ही ना बुलाए। ऐसे करो, ऐसे करो। मार्क अपनी शादी में आपको ही ना बुलाए। अरे संभालने वाला, बनाने वाला खुदा, आप केवल एक मिट्टी के ठिकरे हैं, जैसा वचन में लिखा। आपने अपनी संतान के लिए सब कुछ करा है, सहयोग किया है, हर चीज करा है, तब आपको कितना बुरा लगेगा? कितना? बहुत बुरा लगेगा। लेकिन सचिन ये बताओ कि तुम्हें जो तुमने केवल सहायता की है, करने दो, वो सब एकदम ठीक है। ये तो फलवंत है, ये देखो फल है, ये सब फल है। मेज के तुम्हारे चारों कोनों के चारों ओर तुम्हारे बसंताने फलवंत दाखलता के समान खेलेंगे फूलेंगे। बच्चा नहीं है ये बच्चा, इसको क्यों रोक रहे हो? इसको रोको नहीं, ये शेर चीता से खेल रहे हैं, बहुत बढ़िया, खेलने दो। वो सारे खिलौने वही सब ले रही है। तो पास्टर साहब की बेटी है। तो कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा, समझो। वचन में क्या लिखा है? वचन में क्या लिखा? 44वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत में क्या लिखा है? यहोवा तेरा उद्धार करता। अब बताओ, जो गर्भ से बनाता है उसके लिए कहीं स्टॉल नहीं है, कहीं पर भी स्थान नहीं है। और उनसे कहो तो वो अपने निकम्मे पने में कहेंगे, भैया चर्च में प्रार्थना हो गई, बस। हेलो, ऐसा तो मैंने तुम्हारे साथ नहीं किया था कि जब तुम जन्म ले लिए तो मैंने कहा कि तुमने जन्म ले लिया, बस। अगर खुदा ये करता कि जैसे ही संतान ने जन्म लिया और वैसे ही खुदा कहता, बस जब तक ये गर्भ में था तब तक मैं इसको बना रहा था, बढ़ा रहा था, अब इसने जन्म ले लिया, बस। आज ईसाई कसाई ऐसी कहता है, चर्च में प्रार्थना हो गई, बस खत्म। अगर गर्भ में बच्चे को खुदा ने बनाया, गर्भ के बाद जब बच्चा निकला, अब गर्भ के बाद बच्चे को निकलते ही सारे खुदा छोड़ देता, कौन संभालता आता? ये है आज का युग, सच बात है, जिसके विषय में खुदा ने कहा आज के युग पर बहुत ज्यादा पिता की ताड़ना पड़ने वाली है। इसलिए हमें और आपको आज एकजुट होकर पिता के वचन में इकट्ठा होना ही है। अगर आप इकट्ठा नहीं हो रहे, अगर आप प्रभु के वचन को आदर नहीं दे रहे, अगर आप प्रभु के सामर्थी वचन को समय नहीं दे रहे, आप बहुत खतरनाक समय में हैं, बहुत खतरनाक समय में हैं। कहाँ लिखा, कहाँ लिखा, बोलो। प्रेज़ द लॉर्ड।
Praise the Lord. सपन्या उसका दूसरा अध्याय, सपन्या उसका दूसरा अध्याय। आप समझो, समझो वचन को, समझो, फिर समझो वचन को। अगर नहीं समझ रहे तो समझ लो, समझ लो, जितनी जल्दी समझोगे उतना भला होगा तुम्हारा। पढ़ो जरा सपन्या उसका पहला अध्याय और उसकी 18वीं आयत पढ़ो। सपन्या पहला अध्याय 18वीं आयत। मैं आपको क्यों बार बार ये बातें बता देता हूँ, मैं क्यों ये बातें बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये बातें हमें जानना बहुत जरूरी है। सपन्या पहला अध्याय 18वीं आयत पढ़ो। ना तो चांदी से का बचाव होगा और ना सोने से। अरे नहीं, हमने बहुत सोना इकट्ठा कर रखा है। हाँ, हमने बहुत धन संपत्ति इकट्ठा कर रखी है अपने बच्चों के लिए। ऐसे करो। अभी कल आपने पढ़ा कि संसार का ज्ञान यहोवा की दृष्टि में व्यर्थ है। आप समझेंगे नहीं, आप नहीं समझेंगे, और जो नहीं समझेगा वो उसका फल भुगतेगा। सच बात है। हमारे पास समय नहीं मिलता भैया मीटिंग सुनने का, भैया हमारे पास समय नहीं है मीटिंग कराने का, भैया हमारे पास समय नहीं है भवन आने का, भैया हमारे पास समय नहीं है जाते हैं रोज मीटिंग सुनने का। यार नहीं है समय, रहने दो, तुम मनाए रहो। देखो वचन में साफ साफ लिखा है। क्या लिखा है? नहीं, ये क्या, ये क्या? जो कुछ तुम्हारे पास पहुंचा। समझो वचन, वचन में लिखा इफिसियों उसका पहला अध्याय, उस पे हाथ रखे रहो। कुलुसियों उसका पहला अध्याय, उस पे हाथ रखे रहो। कुलुस सपन्या भी पढ़ने का मौका नहीं दे रहा खुदा, अभी पढ़ेंगे। कुलुसियों उसका पहला अध्याय और उसकी 6ठी आयत पढ़ो जरा। जो तुम्हारे पास पहुंचा। अरे भैया छोड़ो, हटाओ। तुम्हारे पास कुछ पहुंचा है। यस, आमीन। अगर उस पहुंचे हुए को तुम ध्यान नहीं दोगे तुम्हारे जीवन से जीवन निकल जाएगा। सच बात है। मैं बस केवल यूं ही निकलता हूं और मैं एक चीज देखता हूं, दृश्य सामने, मुझे सामने दृश्य दिखता है। बहुत हरा भरा पेड़ था, हाँ, यस। ऐसे खड़ा हुआ था, उसको काट के डाला, तो जब डाला बहुत हरा भरा था। हम एक दिन हुआ गाड़ी निकाला, दूसरे दिन गाड़ी निकाला, तीसरे दिन गाड़ी निकाला, चौथे दिन, आज जब नजर पड़ी तो पूरा सूखा कंकड़ की तरह पड़ा। और जब मैं गाड़ी स्टार्ट करके जा रहा तो मैं धीरे से मुस्कुराया। और मुस्कुराया किस बात पे, आप सब समझ गए। सच में जो जुड़ा रहता है वो फलवंत होता है। वो टहनियां काटी गई और डाली गई, जाकर देखो सूखी पड़ी। एक एक वचन सच्चा है। आमीन। और मैं बहुत मुस्कुराता हूँ इन सब बातों को देख के।
क्योंकि ये जो हम देखते हैं ना, इसको इग्नोर ना करें। यस, अच्छा। कुलूसियों पहला अध्याय और उसकी 6ठी आयत में कह रहा, जो तुम्हारे पास पहुंचा है, जो तुम्हारे पास पहुंचा है, जगत में भी फैलाता। जब तुम उस पहुंचे हुए को बहुत तायत से ग्रहण करोगे, जगत में फल लाएगा। कह रहा तू जगत की ज्योति बनेगा। कह रहा तू जहां जाएगा वो जगह आशीष का कारण बनेगी। कह रहा तू जिस नगर में पैर रखेगा वो नगर आशीष का कारण बनेगा। कह रहा तू जिसके ऊपर जिसको आशीष देगा वो आशीष पाएगा, जिसको श्राप देगा वो श्रापित होगा। कह रहा तू जिस भी काम में हाथ लगाएगा वो काम आशीष का कारण बनेगा, जगत में फल लाएगा। ले आओ ऐसा सामर्थी वचन अगर तुम्हारे पास है तो। हम यूं ही पागल नहीं हैं। जन्म का दिन क्या है? जन्म का दिन, जन्म का दिन यानी जगत में फल लाओ। देखो तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म लेगा और उसके जन्म लेने के कारण सारी मानव जाति का पाप धुल जाएगा। सच है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके जन्म लेने के कारण हम सब पूरी रीति से शुद्ध हो गए। हमें एक परिश्रम करना है। जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे हमारे पापों का पश्चाताप नहीं होगा। क्योंकि जो तुम्हारे पास पहुंचा, क्या तुमने उसको ग्रहण करा? जगत में फल लाएगा। मैं कह तो रहा हूं, एक तरफ कह रहा कि तुम्हारा चांदी और सोना, चांदी और सोना, देखो समझो, एक तरफ कह रहा जो तुम्हारे पास पहुंचा वो जगत में फल लाएगा, और दूसरी तरफ कह रहा सपन्या उसका पहला अध्याय और उसके 18वीं आयत, यहोवा के रोष के दिन में, यहोवा के रोष के दिन में ना तो चांदी से उनका बचाव होगा, न चांदी से और ना सोने से। ले आओ। हम अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। हमने हो जाते हैं अभी जन्म के दिन में सोने की अंगूठी दी है। हम अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। हाँ हाँ, हमने अपने बच्चे के लिए चांदी का टीका बनवा दिया। हम तो अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। हमने छोटी सी चैन बनवा दी। कह रहा बचाव नहीं होगा। ऐसे करो, बचाव नहीं होगा। कहाँ हो? क्यों झूठी चीजों पर अपने बच्चों को रख रहे हो? और अगर झूठी चीजों पे अपने बच्चों को रखोगे वो झूठ उत्पन्न करेंगे। सच्चाई पे लाओ, सच्चाई पे। और सच्चाई पे लाने के लिए जो तुम्हारे पास पहुंचा है उसे थामना होगा। आज कोई जन्म के दिन में महासभा नहीं कराना चाहता, और खास करके जब जन्म का दिन तंबू के नीचे या होटल के अंदर मनाया जा रहा हो तब तो दम ही नहीं कराएंगे। कहेंगे मजा किरकिरा हो जाएगा। बोले मजा किरकिरा हो जाएगा। और इन्हें मालूम नहीं इनको कितना किरकिरा कर देगा खुदा। भस्म कर देगा। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आपको मालूम है हमारा पिता हमें सारी बातों के विषय में समझाता है। ये जो छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं ना, आप देख रहे हैं ये खेल रहे हैं, ये कोई हाथी पकड़ रहा, कोई घोड़ा पकड़ रहा, और रूथ सारे खिलौने बटोरे ले रही। तो ये जो आप सब कुछ देख रहे हैं ना, आप सोच रहे हैं ये बच्चे नहीं सुन रहे, ये बच्चे ये पकड़, ये सुन रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। थोड़े ही दिनों बाद ये कहेंगे, जब थोड़े से समय के बाद आपसे कुछ बातें ऐसे कहेंगे, आप एकदम से इनकी तरफ देखने लगेंगे, और जब आप देखेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आएगा, क्योंकि अचानक एक ऐसी बात बोलेंगे। तब तुम कहोगे यार ये बातें इन्हें किसने बताई? प्रेज द लॉर्ड। क्या कहोगे? ये बातें इन्हें किसने बताई? क्यों तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इस समय ये बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, ये बच्चे खेल कूद रहे हैं यहोवा के वचन में।
आपको मालूम है यहोवा के वचन में ये बच्चे खेल कूद रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमेशा याद रखो यहोवा ही इन्हें प्रार्थना में बैठना सिखाएगा। यहोवा ही इन्हें प्रार्थना में हाँ और आमीन करना सिखाएगा। इन्हें छोड़ो, खुदा के पास आने दो। अपना मन इन पर से उठा लो। देखो कलाम में क्या लिखा, सपन्निया पहला अध्याय और उसकी 18वीं आयत। यहोवा के रोष के दिन में, यहोवा के रोष के दिन में ना तो चांदी से उनका बचाव होगा, ना चांदी से उनका बचाव होगा और ना सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से, क्योंकि उसकी जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। सारी पृथ्वी भस्म होगी। तुम अपने बच्चों और अपने आप को कहाँ ले जाओगे? कौन सा घर बनवाया तुमने? कौन सा ऐसा टिल्ला बना दिया तुमने? कौन सा ऐसा स्थान बनवाया तुमने जहां पर भस्म नहीं होगे? क्या सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी? कैसे संभालोगे? अपने जीवन में कुछ तो ऐसा करो कि तुम्हारी संतान, ओ माय गॉड, केवल इतना कर लो। तुम इस पृथ्वी में केवल इतना कर लो कि जो तुम्हें फल खुदा ने दिया उसके लिए एक ऐसा स्थान, जिसको कहते हैं वचन में लिखा परम पवित्र स्थान। याद रखो सदरक मसीह अबेदनगो को आग की भट्टी में डाला गया था, भस्म नहीं हो रहे थे। अब मुझे बताओ कि सदरक और मसीह अबेदनगो के लिए ऐसा स्थान कौन सा स्थान था जहां वो भस्म नहीं हो रहे थे? और कह रहा सारी पृथ्वी भस्म होगी। आपको मालूम है जो जो उसने आपको दिया है इस पृथ्वी पर, उन सब का लेखा लेगा। आपकी संतान, आपके जीवन में जो जो आशीषें दी हैं उसने एक एक का हिसाब लेगा। और इससे पहले वो एक एक का हिसाब ले, उन सब को बटोरो, सजो और एक ऐसे स्थान में जाओ जहां पर हमारा ये फल भस्म ना हो। ये है उद्धार, ये उद्धार। मालूम है वचन में क्या लिखा है? लाओ एक आयत पढ़ाएं। ए भाई एक आयत पढ़ाएंगे। ए भाई, ए भाई एक आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला कुलुसियों उसका पहला अध्याय। अच्छा वो स्थान दिखाओ, ऐसे करो, ऐसे करो, वो स्थान दिखाओ जहां भस्म ना हो। चलो देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। पांचवी आयत, पहला कुलुसियों उसका पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत। वो स्थान देखो जहां पर भस्म नहीं होगा। हाँ पढ़ो, कुलुसियों पहला अध्याय 5वीं आयत। उस आशा की हुई वस्तु के कारण, उस आशा की हुई वस्तु के कारण। ओ माय गॉड, हेलो, कहाँ है वो तुम्हारे पास? क्या है? क्या दिया तुमने अपने बच्चे को? मैंने अपने बच्चों के सामने ही बात करा कि भैया देखो हम लोग बर्थडे मनाएंगे टिंका टिंका में। कहा? हाँ, और देखो बर्थडे में केक आएगा ड्रीम वैली वाला है, और जाते हैं एक तो फेंटा चलेगी, एक संटा चलेगी। ठीक, बोलते जाओ। हाँ, एक तरफ वेज खाना होगा, एक तरफ नॉन खाना होगा। एक तरफ वेज खाना होगा, एक तरफ नॉन वेज होगा। हाँ, और एक तरफ बतासा टिक्की होगा, एक तरफ बतासा, एक तरफ मिनरल वाटर होगा, एक तरफ मिनरल वाटर, एक तरफ आइसक्रीम भी लगवा दो, आइसक्रीम भी लगवा दो, और एक स्टेज पे बहुत बढ़िया करवा देंगे जहाँ पर लोग फोटो खिंचाएंगे। हाँ, और फिर उसमें माला चढ़ाएंगे हैं, और फिर जाते हैं ये सब चीजें हम लोग तैयार करवा लेंगे। तो बच्चा बैठा, बच्चा सुन रहा कि पापा क्या क्या तैयारी कर, मम्मी क्या क्या तैयारी करेंगे।
तो धीरे से किसी ने बोल दिया वो अरे वो मीटिंग, वो प्रार्थना सभा, वो उसाते, अरे प्रार्थना सभा वगैरह कुछ नहीं। अब बच्चा सुनिए, अब वो सीखेगा प्रार्थना सभा नहीं, मीटिंग नहीं। और खास कर किसी ने धीरे से पीछे से बोल दिया, वो ब्रदर रोहित, अरे उसको तो दबी नहीं बुलाएंगे, वो तो डीजे में डांस ही नहीं करवाने देगा, लड़ाई कर लेगा। सच बात है। एक बार की बात, क्या एक बार की बात, एक मैरिज में गए थे, क्या मैरिज में गए थे, एक मैरिज में गए थे, हम आराम से किनारे बैठे आराम से रोस्टेड चिकन खा रहे थे। क्या खा रहे थे भाई झूठ नहीं बोलते, मैरिज में रोस्टेड चिकन चल रहा था, खा रहे थे आराम से बैठे खा रहे थे। एक बच्चा आया, एक बेटा आया, वो कहने लगा पास्टर साहब वो खाने के लिए प्रार्थना कर दीजिए। क्या खाने के लिए प्रार्थना कर दीजिए। और वहाँ डीजे झमाझम चल रहा, तो हम उठे, हम गए प्रार्थना करने के लिए। क्या प्रार्थना करने के लिए माइक आके ले लिया, हमने कहा लाओ माइक। अब जैसे माइक लिया वैसे पीछे से आवाज आ रही है, प्रार्थना नहीं करना। और वो बगल से कह रहा प्रार्थना करिए, एक तरफ आवाज आ रही प्रार्थना ना करना, और ये बगल से कह रहा प्रार्थना करिए। अब हम खड़े हो, हमने कहा ये कह रहा है प्रार्थना करे, माइक भी प्रार्थना लाओ करे, उधर से आवाज आ रही नहीं करना। हम बड़े चौकस, 2 मिनट तक तो हम चुप रहे, वो कहता जा रहा बार बार करिए करिए, हम चुप खड़े। तो फिर जब उसने 2 मिनट के बाद हम समझ गए कि क्या होना है हिसाब किताब, तो धीरे से हमने उसको यूं पकड़ा, हमने कहा सुनो, या तो एक काम करो डीजे बजने दो, या तो डीजे फिर बंद करा दो, प्रार्थना के बाद डीजे नहीं बजेगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, प्रार्थना के बाद डीजे नहीं बजा। प्रेज द लॉर्ड। हमेशा याद रखना, स्टेप तो लेना पड़ेगा। आपके बच्चे एक एक चीज को नोट करते हैं। सच बात है। अगर आप आज अपने समय को, अपने जीवन को वचन में देंगे, आपके बच्चे ऑटोमेटिक वचन में समय को देंगे। याद करिए वो समय जब कढ़ाइयों में तेल गरम रहता है और जब तेल एकदम खौलने लगता है, एक छोटी सी लोई लेके पूड़ी बना के डाल दी जाती पहले, और फिर उसको छान के अलग कर दी जाती। ये आप नानी और दादा और दादी के समय में देखते थे, वो करते थे। आप भी कहीं ना कहीं ये चीज करते। अब पूछो क्यों करते, तो वो नानी करती। आप अगर वचन में बैठना सीखेंगे, आपके बच्चे संतान वचन में बैठना सीखेंगे। कह रहा पृथ्वी में हर जगह भस्म होगा, न सोना और न चांदी बचा पाएगा। तो बचने वाली स्थान कौन सा है? कुलूसियों उसका पहला अध्याय और उसकी कौन सी आयत थी? 5वीं आयत पढ़ो। उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है। अब ये जो स्वर्ग में रखी है, अब समझो वचन को, अब वचन को समझो। क्योंकि सृष्टि को मैंने देखा नहीं था और ना मैंने रूत को देखा था, लेकिन सृष्टि और रूत स्वर्ग में थे, रखे हुए थे। एक समय आया जब खुदा ने सृष्टि को मुझे रूबरू दिखाया और मैंने अपनी गोदी में लिया और कहा ये मेरी बेटी। फिर एक समय आया जब मैंने रूत को गोदी में लिया, कहा ये मेरी बेटी रूत। ये स्वर्ग में रखे थे। तो जैसे एक समय के अनुसार पिता ने मुझे ये फल दिखाया, ठीक वैसे ही आशा की हुई वस्तु जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, अर्थात अब्राहम के लिए वो आशा थी। सारा के लिए तो कोई आशा नहीं थी और लोगों के लिए कोई आशा नहीं थी, लेकिन अब्राहम के पास आशा थी कि जिसने कहा है वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है। और इसहाक रखा था स्वर्ग में, क्योंकि खुदा ने उसको रखा था, इसलिए खुदा ने कहा देख तेरे वंश को बढ़ाऊंगा।
और ये आशा की हुई वस्तु को अब्राहम ने देख लिया। अब आप मुझे बताइए, अब्राहम ने उस वस्तु पे विश्वास किया जो दिखने में दिख तो नहीं रही थी लेकिन थी। तो वो वस्तु कौन सी थी? जो स्वर्ग में थी। स्वर्ग में रखी थी। तो क्या वो इसहाक था? आमीन। वो इसहाक था। ठीक इसी तरीके से स्वर्ग में आशा की हुई वस्तु, कलाम में लिखा कुलूसियों उसका पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, उस आशा की हुई वस्तु के कारण, उस आशा की हुई वस्तु के कारण अब्राहम धर्मी ठहर गया। अब्राहम जाति जाति में मूल पिता बन गया। अब्राहम खुदा का मित्र बन गया। अब्राहम एक धर्मी मनुष्य बन गया उस आशा की हुई वस्तु के लिए। और तुम्हारे लिए भी लिखा है, देखो कलाम में क्या लिखा, उस आशा की हुई वस्तु के कारण, उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है। भैया ना लगाओ यहाँ स्टॉल। तुमने सारे स्टॉल बता दिए। हाँ हमारे लिए हमें वो अच्छी लगती चाउमीन, तुमने चाउमीन का स्टॉल नहीं लगवाया। चलो चाउमीन भी लगवा देंगे। लेकिन जहां बात आई प्रार्थना की, प्रार्थना नहीं, माहौल खराब हो जाएगा। वो चकाचौंध होगा, वहां का कुछ और माहौल होगा। है बात सही कि नहीं? सुनो भाई, बड़े घर में प्रार्थना करके बस चलेंगे, बस वहां पर अपना एंजॉय करेंगे। सबको वहां का एड्रेस दे दो, ऐसे करो। तुम्हारे लिए खुदा ने स्वर्ग में स्टॉल लगा के रखा है। ताली बजाओ। और हम इतने निकम्मे की पृथ्वी पे स्टॉल नहीं लगवा पा रहे। मानते हो कि नहीं? देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखा है उसने। और तुम उसके लिए अपने उत्सव वाले दिन में अपने उस चुने गए हुए गार्डन में, जो आज है जो कल नहीं होगा, जिस गार्डन का तुमने 50,000 या 5 लाख रुपए देके आज रात्रि के लिए करा है, बुक किया, उस बुक किए उस स्टॉल में सोना स्टॉल नहीं लगेगा। बेइज्जती हो जाएगी। बोलो नहीं, ऐसे नहीं, बेइज्जती। ले डंडा, क्या ये डंडा तेल लगाएं और ले सतैया करें। उसने स्टॉल लगा दिया स्वर्ग में। क्या स्वर्ग में रखी है? और तुम पृथ्वी में गार्डन दिल बोले, वहां स्टॉल नहीं लगा। इसलिए लोग कहते हैं इनको क्यों बुलाया, इनको क्यों बुलाया प्रार्थना, इनको ना बुलाना। देखो इतना बढ़िया गौन पहने बैठी है। सुनो, समझो वचन को। कलाम में क्या लिखा? उस आशा की हुई वस्तु के कारण, उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है। और मेरा पिता मेरे लिए स्वर्ग में रखे स्टॉल लगा दिया। और मैं इतना निकम्मा कि पृथ्वी पर अपने उत्तम स्थान में उसको ना बुलाऊं। अब जरा इसी पे जरा ईसाइयों को किनारे करो और कहो, पूछो जरा किसने किसने स्टॉल लगाया, कितने छट जाएंगे? क्यों भाई सोनू, कितने छट जाएंगे? ये है वचन, साफ सुथरा एकदम, क्लीन बोल्ड। क्या क्लीन बोल्ड? कहे जब मैं बॉल फेंकूंगा तुम खेल नहीं पाओगे। ऐसे बोलो, जब मैं बॉल फेंकूंगा तुम खेल नहीं पाओगे। अब इसको वचन में बोले, बोलो 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 बोलो। वचन में बोले, मैं तुमसे 1000 प्रश्न पूछूंगा, एक का उत्तर नहीं दे पाओगे। एक का उत्तर नहीं दे पाएंगे। ये है वचन। उसने मेरे लिए स्वर्ग में रखा है और मैं पृथ्वी पे उसके लिए कोई स्थान न रखूं। वो केवल आगे कहेगा मेरा स्थान कहाँ है। क्या बताओ? नजर मिला पाओगे खुदा से?
जो सबसे बड़ा अमीर खरबोपति व्यक्ति हो उससे कहो स्वर्ग में एक सिक्का रख दे। तुम्हें जो सबसे लगता है इस संसार का सबसे अमीर रईस आदमी, उस रईस आदमी से कहो स्वर्ग में एक तिनका रख दो। इतनी महंगी जमीन है स्वर्ग में। ताली बजाओ। और कहा तुम्हारे लिए स्वर्ग मैंने रखा है, तुम्हारे लिए स्वर्ग मैंने। अब बताओ ऐसे खुदा को हम क्या कहें, आपको क्या प्रचार करें, इस निकम्मे मुंह से क्या प्रचार करें। ये मुंह छोटा होता है, बौना साबित होता है, क्योंकि ऐसे खुदा का प्रचार हम नहीं कर सकते जिसने मेरे लिए स्वर्ग में रखा है। आप मुझे एक ऐसे व्यक्ति का नाम, आप में से सब बुद्धिमान बैठे हैं, मैं तो समझता हूं ये कि आप सब बुद्धिमान और मैं सबसे बड़ा मूर्ख। आप सब बुद्धिमानों में से मैं पूछना चाहता हूं, एक जना मुझे बताए कि जो सबसे खरबोपति, जो सबसे अमीर व्यक्ति है संसार का, वो राई के दाने को भी स्वर्ग में रख पाएगा? लेकिन उसने हमारे लिए रखा है। उसने नहीं कहा कि ये निकम्मा है, ये मेरे वचन को नहीं सुनता, नहीं 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 ये कुछ नहीं सुनता, एकदम कभी कभी सुनता है, कभी कभी गाली देता है मुझे, नहीं, ये सब कुछ नहीं कहा। उसने कहा मैंने तेरे लिए रखा है। अब आप बताइए, भाभी बताओ, उसने हमारे लिए स्वर्ग में रख दिया और हम पृथ्वी में नहीं रख पा रहे हैं। और पृथ्वी में क्या नहीं रख पा रहे हैं? 4 4 ऐसे करो, 4 4 ठीक, 4 4 यानी 8, 4 4 यानी 8, यानी 8 दूनी 16, क्या 16 पहियों वाली मेज जो 25-25 रुपए में मिलती है किराए पे, वो रख के एक स्टेज नहीं बना पा रहे। देखा आपने? ऐसे करो, ऐसा वचन कभी प्रचार कर दे तो आदमी का भैया सही बात। याद रखो एक मेज का कितना होता है? 50 रुपए लगता है ना। क्यों सुनो भाई, एक 4 पहिए, 2 इधर वाली है, जिसके 2 इधर पहिए होते हैं, 2 पहिए नहीं, क्या पाए होते हैं। उस मेज का किराया कितना होता है? 50, ठीक, 4 4 50, 4 50, 4 50, 4 200 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए की मेज हम नहीं लगवा पा रहे, और उसने हमारे लिए स्वर्ग में रखा है। अब किस मुंह से मांगोगे? ऐसे करो, ऐसे हाथ करो और हृदय पे रखो और पूछ, अब ये बोलो अपने आप से, अब उससे ना प्रार्थना करो, उसने तो बता दिया रखा है। अब अपने आप से पूछो किस मुंह से मांगोगे? तुम 250 रुपए की मेज नहीं लगवा पा रहे, उसने स्वर्ग में तुम्हारे रख दी। देखा आपने देखा? पूछो क्या? खाने वाले आएंगे, खाने वाले मेज मांगेंगे। ऐसे करो, पानी वाला आएगा, पानी कहेगा मेज भैया लाओ, केक वाला आएगा, केक आएगा मेज लाओ, स्टेज वाला आएगा, स्टेज का मेज लाओ, बतासे वाला आएगा मेज लाओ, आइसक्रीम वाला कहेगा मेज लाओ, कॉफी वाला आएगा मेज लाओ, सबके लिए मेज है। और मेज खत्म कहाँ हुई? ऐसे करो, मेज खत्म कहाँ हुई? खुदा का कोई स्थान नहीं। मैं तुम्हारे घर आया परंतु तुमने स्थान ना दिया। देखो ये बच्चे कैसे शांत थे। मैं तुमसे कह रहा था ना, इनको छोड़ दो। जब तक तुम इनको देख रहे थे तब तक ये खूब चिल्ला रहे थे। जैसे तुमने इनको देखना बंद करा वैसे ये शांत हो गए। खोट इनके अंदर नहीं था, खोट हमारे अंदर था। मैं बोलता,
हर चीज़ का एक आइए हम प्रार्थना में चलें और मैं निवेदन करूंगा भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सबको। आइए हम लोग प्रार्थना में चलिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें ताकि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध करके उनके अनुसार आचरण करें। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदावन। खुदावन अपने इस महासभा को एक जन्मदिन के सोना के जन्मदिन की योजना के अनुसार आपने इस घराने में रखा खुदावन। और इस घराने में आपका जो वचन बोया गया खुदावन, ताकि इस वचन को ग्रहण करने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए खुदावन। आपने ये भी कहा, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को भूलना नहीं, तुम्हारे हृदय में रखे रहना, मेरी आज्ञा को तुम्हारे हृदय में रखे रहना, ताकि क्योंकि तुम ऐसे ही करोगे तो तेरी आयु बढ़ेगी और तुम कुशल रहोगे खुदावन। दो इस महासभा में जो वचन बोया गया खुदावन, उसको सामर्थ्य से ग्रहण करने के लिए हम लोगों को सामर्थ्य दीजिए ताकि आपका वचन में बने रहे। क्योंकि आपने कहा है खुदावन कि जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है और खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा ने हमको अपना आत्मा हमें प्रदान किया है खुदावन। जो इस महासभा में जो भी शिक्षा तुम लोगों ने सुनी, प्रारंभ से सुनी, वह तुम में बने रहे ताकि पुत्र तथा पिता में भी बने रहो। यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा की, वह है अनंत जीवन, जो ईश्वर की इच्छा को पूरी करता हुआ युगन युग तक बना रहता है। हे मेरे प्रभु, मेरे सेवक को कृपा दृष्टि कर कि तुम्हारी ज्योति इस मनुष्यों के सामने चमकती रहे, कि ताकि वे तुम्हारे जो अच्छे कामों को देखकर वे तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा कर सकें खुदावन। जो भी इस महासभा में जो भी आपने वचन दिया खुदावन, जो वचन इस महासभा में बोया गया, उसको ग्रहण करने के लिए इस घराने में के जितने यहाँ इस महासभा में उपस्थित हैं उनको ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए ताकि आपका वचन में बने रहें खुदावन। आपने ये भी कहा है कि मेरी शिक्षा जीवन आत्मा और जीवन है, आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है खुदावन। आपने ये भी कहा कि जो मैंने तुम्हें चुना, तुम उसे जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे खुदावन। इस महासभा में जो भी वचन आपने हम बोया गया और यह वचन हमारे आत्मा का उद्धार कर सकता है और आपका उसका उद्धार कर सकता, आपका अनुसार इस वचन को ग्रहण कर सके खुदावन। यह आपका बहुमूल्य वचन जो जीवंत और सशक्त है, हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है खुदावन। जो भी इस घराने में जो आज का वचन जो दिया गया खुदावन, ताकि इस घराने के हर एक जन के लिए, यहाँ भी उपस्थित जो भी यहाँ पर आए हुए सबको के लिए यह आपका वचन को, बहुमूल्य वचन को सेतमित ग्रहण कर सके और अपने हृदय में थमे रहे खुदावन। जो हमारे भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ ताकि ये दिन बहुतायत से आशीष दीजिए, वे दिन प्रतिदिन आपकी आत्मा में वे हम लोगों को जो आपका वचन को सुनाते हैं और हमें उस वचन को हमें थमे रहें और उसमें बने रहें खुदावन। जो भी फेसबुक या वो वर्ष यूट्यूब में जो सुन रहे हैं खुदावन, ताकि उनको भी आपका सामर्थ्य अनुग्रह में बने रहे, ताकि आपका वचन को सेत में सुना सकें और एक दूसरे को बता सकें। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा जय स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार में दे और हमारा अपराध हमें क्षमा कर
जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराहत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद। सारी आशीषे आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये सितंबर का महीना आज खत्म होता है और कल अक्टूबर है, 1 अक्टूबर। कल बहन रेडली के यहाँ शाम को 5 बजे प्रार्थना होगी। खुदा को धन्यवाद देते हैं कि पूरा महीना खुदा ने हमें प्रार्थना में अच्छे से चलाया। सब बातों में खुदावन का वचन हमारे जीवन से बढ़े और हम घटें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।